एक भक्त कह रहा था कि दो तीन प्रकार के यात्री होते हैं। जैसे कोई बस जा रही है और बस रुकेगी और साथ में दूसरी बस खड़ी होगी, तो बुद्धिमान तो तुरंत समझ जाते हैं गाड़ी में कोई गड़बड़ है भाई, या झटके बटके मार के चाला है, उतर कर तुरंत दूसरी में चढ़ जाते हैं। ये तो फर्स्ट टाइप के बुद्धिमान है। दूसरे ऐसे होते हैं कि कंडक्टर नीचे बढ़ कर देखने लगेगा, वो समझ जाएगा कि गड़बड़ हो रही, तो तब उतरेंगे। और तीसरी टाइप के इसे इसे निकट्ठू होते हैं कि कंडक्टर ड्राइवर भी दूसरी बस में चढ़ लेंगे ना, कति कंडम कह यार बिगड़ दी भाई, बोला जब उतरा कर उस गाड़ी में थे। तो ऐसे जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, दास के संकेत को समझकर छोड़ कर भाग जाओगे। उनकी खराब गाड़ियों को जिसमें सफर करना चाह रहे हो, पंचर हुई खड़ी, उनके टायर ने ट्यूब कुछ भी को ना, यानी कोई आधार ही नहीं है उनका गाड़ी का चलने का। राम नाम की गाड़ी जो बनाई बैठे हैं वो शास्त्र विरुद्ध साधक। और फिर शेष जब आओगे, जब उनके गुरुजी ने कह देंगे भाई सालो सचमुच हमारा तो हमारे पास ज्ञान नहीं था। वो भी बुद्धिमान व्यक्ति होता है जो नो कह दे भाई गाड़ी खराब हो रही या ठीक नहीं चल सकती और तुम अपनी व्यवस्था और कर लो। तो ये संत तो उन ड्राइवर कंडक्टर तो भी निकम्मे हैं, नो ना कहेंगे हमारा द्वारा भक्ति नहीं है और जाओ तुम ले लो नंबर वाला जाके, ये तो उनते भी नालायक हैं फिर तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, अब ये परमात्मा कबीर जी का आदेश है कि पूरे विश्व में ये सत संदेश जावेगा। पूरी पृथ्वी के जीव प्राणी परमात्मा के बच्चे बतेरे युगों से दुख पा रहे हैं, अब ये इस नाम को ग्रहण करेंगे, सतनाम को। न इसकी छींट भी ना लगने दी थी परमात्मा ने, अरे डंडोरा पिटवा दिया, अब बखेर रखा आपके ऊपर, वर्षा करवा दी सच्चे ज्ञान की। और सतनाम चौथे महीने मिल जाता है और सार नाम भी अब आपको मिला प्राप्त हो रहा है, जिसको आज तक ये ऋषि महर्षि समझ भी नहीं सके। तो अब ये पूरे विश्व में जाएगा और सभी संतों को इस सत्य ज्ञान का लोहा मानना पड़ेगा और उनकी भलाई है वो माने इस बात को, और अपना भी कल्याण करावें और उस परमात्मा के बच्चों को काल के उसमें भाड़ में ना झोंकें। अब जो प्रसंग चल रहा था कि कबीर परमात्मा सतलोक में जिंदा महात्मा के रूप में लेकर के उस प्यारी आत्मा गरीबदास जी को लेकर पहुंचे। जब गरीबदास जी ने देखा कि एक रूप में परमात्मा सिंहासन पर बैठे हैं और वह एक चंवर रखा था, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे ऐसा उनका एक रोमकूप का प्रकाश, मनुष्य सदृश है, सिर पर मुकुट, ऊपर छत्र है। तो नीचे से जो महात्मा जिंदा महात्मा के रूप में, महाराज के रूप में, संत के रूप में परमात्मा आए थे गरीबदास जी को साथ लेकर के, तो वो जिंदा महात्मा ने वहां से चंवर उठाया और परमात्मा के उस तेजो में रूप में जो सिंहासन पर बैठे थे उस पर चंवर करने लगे, जैसे सेवक गुरु जी पर करते हैं या राजा लोगों पर चंवर हुआ करते थे। गरीबदास जी ने सोचा कि भगवान तो ये हो गया जो तख्त पर बैठा है, सिंहासन पर बैठा है, तख्त माने सिंहासन ही होता संत भाषा में, और जिंदा महात्मा ये बाबा जी तो एक नौकर दिख है इनका। इतने में उसके मन में इतना आया ही था, तभी वो तेजो में शरीर वाला भगवान सिंहासन छोड़ के नीचे खड़ा हुआ और उस संत महात्मा रूप में परमात्मा से कहा कि भगवान विराजमान हो। वो कबीर साहब जिंदा महात्मा बैठे सिंहासन पर और चंवर करने लगे वो तेजो में रूप वाले भगवान उस जिंदा बाबा के ऊपर जो सिंहासन पर विराजमान हुए। अब गरीबदास जी सोच रहे थे कि भगवान और इस बाबा जी पर चंवर कर रहा है, ये कैसे। तो इतने में वो तेजो में शरीर जो था वाला जो शरीर यूं का यूं जिंदा महात्मा के शरीर में प्रवेश हो गया और जिंदा महात्मा का जो नूर था एकदम उतना ही तेजो में शरीर हो गया और चंवर अपने आप होने लगा। तब परमात्मा ने कहा था इस आदरणीय गरीबदास साहिब जी को
कि बच्चा, मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, सब ब्रह्मांडों का रचनहार हूँ, मेरा नाम कबीर है। वेदों में मुझे कबीर देव भी कहा है। कबीर साहब ने कहा, वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलो वेदन माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरा गुणगान करते हैं, उसमें मेरा कबीर देव नाम है। और मैं बनारस के अंदर काशी में धानक रूप में जुल्हे की भूमिका करके आया हूँ। 120 वर्ष रहा था वहाँ पर। तब मैंने रामानंद जी को शरण में लिया और नानक जी को शरण में लिया। ऐसी बहुत सी सारा महापुरुषों की जानकारी दी। उनके गरीबदास जी के अंतःकरण में वो यथार्थ ज्ञान सारा फीड कर दिया और आंखों देखा जो गरीबदास जी ने, वो खुद अपने ग्रहण किया, अनुभव की वाणी में लिखा। फिर परमात्मा ने कहा कि गरीबदास जा बेटा, तू नीचे जा, देखो तेरे शरीर को जलाने की तैयारी कर रहे हैं। घरवालों ने क्या देखा, पालियों ने कुछ देर, ग्वालों ने देखा कि 2 ढाई 3 घंटे हो गए, भगत अकेला बैठा है, बाबा जी गायब हैं। शरीर नीचे रह गया था गरीबदास जी का। उन्होंने जाकर हिलाया डुलाया, आवाज लगाई, वो गिर गया, मृत जान लिया। गांव वाले उठा करके गांव में ले आए, चिता पर रख दिया शाम के समय अंतिम संस्कार के लिए। तब परमात्मा ने कहा, गरीबदास जा बेटा, अब तू वापस, तेरे शरीर को स्वाहा करने वाले हैं। गरीबदास साहिब जी बालक थे, उन्होंने कहा, भगवान मुझे यहीं रख लो, उस गंदे लोक में मत भेजो। तो गरीबदास जी से परमात्मा ने कहा, कबीर जी ने, सतपुरुष ने, कि बेटा तुम वापस जाओ, मेरा गवाह बनो और मैं तेरे साथ रहूंगा। तुम ऐसे नहीं रह सकते। आप जब यहाँ से गए, आप पुनः से परिपूर्ण थे और उतने ही भक्ति की शक्ति तुम्हारे अंदर फिर से हो जाएगी, तो भी यहाँ सको। अब तो मैं अपनी पावर से लाया हूं तुझे, वापस जाओ, ये सतनाम और सारनाम तुझे बता दिया, आप सेवन करो। इसको लिख दो वाणी में, अन्य अपने अनुयायियों को केवल ये 5 मंत्र देना। कौन से? जो आपको को कमलों वाले दिए जाते हैं, केवल ये 5 नाम गरीबदास पंथ में चलते थे। और आप जाओ, विलंब मत करो, आज्ञा का पालन करो। आने वाले समय में आप अपना अनुभव लिख कर रख जाना। तेरे भाई बहन बच्चे तेरे इस वाणी को आधार बनाकर मुझे पहचानेंगे, विश्वास करेंगे, उनका कल्याण हो जाएगा। तब गरीबदास जी वापस आए और एकदम उठ खड़े हुए चिता के ऊपर से ही, और ये वाणी बोलने लगे, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, ये काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। परमात्मा को सतलोक में देखा, जो यहाँ से जिंदा महात्मा के रूप में आए थे। तब गरीबदास जी ने अपनी वाणी में परमात्मा की महिमा कलम तोड़ लिखी है और परमात्मा कबीर जी से प्राप्त उस यथार्थ ज्ञान का इसमें वर्णन किया है। थोड़ी सी झलक आपको उस अमृत ज्ञान की देते हैं। क्या बताते हैं कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये बादो नदी बिहंगा, गरीबदास वो भवजल डूबे, नहीं साध सत्संगा। गरीबदास साहब जी कहते हैं कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी बिहंगा, गरीबदास वो भवजल डूबे, जिनको नहीं मिला साध सत्संगा। जैसे भादुआ महीना, भादुआ का महीना होता है भाद्रपद, उसमें वर्षा बहुत अधिक होया करती थी और सभी छोटी मोटी जो दरिया हैं ये फुल स्विम पर ओवरफ्लो होकर किनारों को टच करती हुई चला करती है, भरकर चल पड़ती है और ऐसे चक्कर काटता हुआ उनका जल बहुत वेग से चलता है।
तो गरीबदास जी कहते हैं कि आप जी ने सतलोक जाने के लिए इतनी दरिया को पार करना है, इतने भयंकर जल युक्त, और उससे पार करने का साधन ये पंडित अर्थात भवसागर से भव दरिया से पार होने के लिए जो वे ऑफ जो मेथड ऑफ वर्शिप, वे ऑफ वर्शिप, पूजा का जो मार्ग है, विधि है, वो जो तुम्हारे गुरुओं ने, पंडितों ने, ब्राह्मणों ने बताई है, वो तो ऐसी है जैसे उस भादों के महीने में पूर्ण रूप से परिपूर्ण होकर बह रही दरिया को पार करने के लिए कोई कहे कि भेड़ की पूंछ पकड़ और दोनों घुस जाओ दरिया में, ये भेड़ तुझे पार कर देगी। वो स्वस्थ विधि नहीं है, वो तो डुबोने वाली है। नौका, उसके लिए नौका चाहिए, अच्छा उसका खेवट चाहिए, ताकि वो भंवरों से बचा करके और दरिया से पार कर सके। तो वो पूर्ण संत की आवश्यकता है। राम नाम सही हो, सत भक्ति हो, वो नौका है राम नाम की। तो कहते हैं भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी बिहंगा, गरीबदास व भवजल डूबे, जिनको नहीं साध सत्संगा। फिर बताते हैं मन मान सरोवर गंगरे, जहां से बिछड़ा वहां मिलाऊं, तुम सुनो शब्द पर संग रे। मन मान सरोवर गंगरे, जहां का बिछड़ा तहां मिलाऊं, तुम सुनो शब्द पर संग रे। गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि मन, ये मान सरोवर गंगरे, सतलोक जो है वो असली स्थान है तेरा, और जहां से तू बिछड़ा है तुझे वही मिला दूं। तू मेरे वचन सुन ले, मेरा ज्ञान सुनो। अपने आत्माओं, ये जो अधूरा ज्ञान हमें प्राप्त है, ये परमात्मा के विचार सुनने नहीं देता। जैसे एक बहन कह रही थी कि किसी परमात्मा की बेटी ने यहाँ से उपदेश प्राप्त, बहन ने अपनी सहेली से कहा कि इस समय टीवी पे हमारे गुरु जी का प्रोग्राम आता है, वो देखना। तो उसने अपनी सहेली के कहने से टीवी ऑन किया, और उस समय उसका दुर्भाग्य था और ज्ञान का अभाव। उसने क्या सुना कि तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। और ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति से मोक्ष नहीं हो सकता। उसने ये शब्द सुन दिया जब वह टीवी बंद। 2-3 दिन पाछे उस बहन ने फिर पूछा कि आप सुनती हो क्या मैं हमारे गुरुजी का सत्संग? ने बोली कदे भी ना सुनो। तो ऐसा गलत बात कहे हैं। क्या कहते हैं कि नो के ब्रह्मा तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदी ना हो मुक्ति, मत कृष्ण जी की पुजारण हो। तो पुणात्मा, तो यहाँ परमात्मा कह रहे हैं तुम हमारे शब्द का प्रसंग पूरा सुनो और फिर बात समझ में आएगी। तुम तो एक छोटी सी बात न सुन के बेचक जाते हो। गहराई से सुनो। क्यों कहा है इसने? इतने दिन हो गए, आज से पहले कोई कह के दिखाता कि ये भक्ति ना करना सरेआम। ये जो राधा स्वामी धन सतगुरु वाले हैं, इन्होंने खुल कर कुछ नहीं बताया। आप अपनी बताएंगे, लोग उनके पीछे लगेंगे। और दास ने तो सबके इतिहास दिखाए हैं कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये करना, बस। और प्रमाण दिया है कि ये कहीं प्रमाण ही नहीं है इनकी भक्ति करने का। तो यहाँ परमात्मा कह रहे हैं गरीबदास साहिब जी, मन मान सरोवर गंगरे, जहाँ का बिछड़ा तहाँ मिलाऊं, सुनो शब्द पर संग रे। दने गंगा बाम में जमुना, मध्य सरस्वती रंग रे। कल बिस कुसमल मोक्ष होत हैं, ये पल पल पर भी अंगरे। कहते हैं ऐसा सिमरण देंगे आपको श्वास उ श्वास का। उस जैसे गंगा में नहाने जाते हो, कभी जमुना में नहाने जाते हो, कहीं सरस्वती की आस लगाए बैठी हो, ये श्वास के सिमरण तय आपका श्वास का स्वर जो दास देता है नाम, कभी दायां चल रहा है कभी बायां चल रहा है।
और सरस्वती बीच में सही तो तीसरा चल है वो तो खुलेगी तीसरा तो इस संबंध तो अपने आप खुल जाएगा, इसमें धक्का करने की जरूरत नहीं, इसका मंत्र में ऐसी शक्ति है। तो कहते हैं दाने गंगा ये तो इला है और बम में जमुना समझ ले, और बीच में सरस्वती तुम बताओ सो वो 10वां द्वार वहां से स्टार्ट होगा खुलेगा, 10वें द्वार का उर्ला रास्ता है, उर्ला गेट। तो कहती सिमरत है तुम रोज गंगा जमुना नहाओ, पल पल पर भी अंगरे, पल पल में वो तो 12 वर्ष में पर भी लागे कुंभ की अर्नो के पल पल पर भी अंगरे, एक पल पल में पर भी लो, सांस सांस में नाम जपो व्यर्था सांस ना खो, ना जाने श्वास को आवन हो कि ना हो। फिर कहते हैं कल बिस कुसमिल मोक्ष होते हैं पल पल पर भी अंगरे, सभी पाप प्रकार के घोर से घोर पाप भी सिमरते हैं तो मेरे तुम्हारे नाश हो जाएंगे, कल बिस कुसमिल पाप।